तीसरा अध्याय, हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, इसका तीसरा अध्याय। पवित्र हिंदू समाज में प्रचलित गीता तथा वेदों के विपरीत साधना कैसे प्रवेश हुई। अब देखो भाई और बहनों, बार बार गुरुदेव भगवान जोर देकर हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई ये वेद विरुद्ध साधना, सनातन विरुद्ध साधना, ये कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। क्योंकि भाई और बहनों, जब तक ये सच्चाई हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगी, हमारा मन इन बुराइयों को छोड़ने से पीछे नहीं हटेगा, ये वेद विरुद्ध साधना से हटने को पीछे नहीं होगा। इसलिए हमने बारंबार इस सच्चाई को पढ़ना पड़ेगा, अपने हृदय में जमाना पड़ेगा कि पवित्र हिंदू समाज में यानी सनातन धर्म में ये वेद विरुद्ध और गीता विरुद्ध साधना कैसे प्रचलन में आई, कैसे भक्ति का स्वरूप बिगड़ा। चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद को हिंदू समाज दिल से मानता है। यानी हिंदू तो विशेषकर वेदों को अपने सदग्रंथ मानते हैं कि इनमें परमात्मा की महिमा की जानकारी तथा साधना यानी भक्ति की जानकारी भी सत्य है। ये भी मानता है कि श्रीमद् भगवद गीता चारों वेदों का सार है और संक्षिप्त रूप है। वेदों को ठीक ठीक से हिंदू नहीं समझ सके। कारण यह था कि वेदों का ज्ञान राजा नाभिराज यानी ऋषभदेव के पिता के बाद नष्ट हो गया था। यानी सतयुग 1,00,000 वर्ष बीतने के बाद धीरे धीरे ऋषभदेव के बाद वेद विरुद्ध साधना शुरू हो चुकी थी। वेद ज्ञान धीरे धीरे नष्ट होना, लुप्त होना शुरू हो चुका था। उस समय सतयुग लगभग 1,00,000 वर्ष ही बीता था। यानी नाभिराज के बाद जब राजा ऋषभदेव अयोध्या के राजा बने, उस समय तक सतयुग केवल 1,00,000 वर्ष ही बीता था, जो कि सतयुग की कुल उम्र 17,28,000 वर्ष थी। ऋषिजन एक दूसरे से सुनकर या देखकर शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने लगे, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण ऊपर ऋषभदेव जी तथा मरीचि यानी महावीर जैन की क्रियाओं और उपलब्धि व दुर्गति के प्रकरण में है। गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 16 में कहा है, गीता ज्ञान देने वाले भगवान ब्रह्म ने क्या कहा, हे अर्जुन, यह योग यानी साधना न तो बहुत खाने वाले का यानी व्रत रखने वाले का, भूखे रहने वाले का, जैसा कि ऋषभदेव ने 1 वर्ष तक निराहार रहकर भक्ति की जो वेद विरुद्ध थी। तो गीता का ज्ञान देने वाला भगवान अर्जुन को कह रहा कि हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति साधना न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी निराहार रहना, व्रत करना, यानी निराहार भूखा रहने वाले का, न अधिक सोने वाले का तथा न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि ऋषभदेव जी ने व मरीचि ने शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण किया, जिस कारण से उनकी साधना यानी भक्ति व्यर्थ थी, यूजलेस थी, बेकार थी वो साधना, जिन्हें हम बहुत बड़े ऋषि संत महात्मा मानकर बड़े सम्मान वाली दृष्टि से देख रहे थे। जैन समाज के लोग कहते हैं हमारे प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव जी, उनके समान ज्ञान किसी को नहीं, उनके समान कोई भक्ति नहीं कर सकता। अरे उनसे भी गिरी हुई भक्ति आज पूरा संसार कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है मेरे भाई। क्योंकि ऋषभदेव जी ने अपने जीवन काल में वेद विरुद्ध साधना शुरू कर दी थी और मारीचि ने भी उसी साधना को ग्रहण किया और वही मारीचि वाली आत्मा आगे चलकर जैन धर्म में 24वां तीर्थकर महावीर जैन बना। तो भाई ये साधना तो आज पूरा विश्व कर रहा है, जो साधना सतयुग में ऋषभदेव ने शुरू की थी। यही साधना यानी व्रत करना, तप करना, हठ योग करना, तीर्थ भ्रमण करना, भूत पूजा, पितृ पूजा यानी अस्थियां चुनना, 13वीं महीना व बरसी बनाना, श्राद्ध करना, पिंड दान करना, देवी देवताओं की पूजा करना, पर भी लेना, चारों धामों की यात्रा करना, श्री रामचंद्र, श्री कृष्णचंद्र, श्री शंकर जी तथा श्री विष्णु जी आदि आदि देवताओं की पूजा वर्तमान में सारा हिंदू समाज कर रहा है, जो कि शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण होने से पूर्ण रूप से विरत है। अब ये जितनी भी प्रकार की साधना है भाइयों और बहनों, ये सारी वेद विरुद्ध है,
सारी साधना वेद विरुद्ध है। इन साधनाओं के करते रहने से जो दुर्गति मारीची वाली आत्मा की हुई, वही दुर्गति निकट भविष्य में इस प्रकार की साधना करने वाले विश्व के मानव समाज की निश्चित है। उसके बाद गीता अध्याय 4 श्लोक 1 व 2 को फिर पढ़ते हैं। अब ये ज्ञान धीरे धीरे कैसे सतयुग से लुप्त हो गया, कैसे वेद विरुद्ध साधना शुरू हो गई, ये गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 1 और 2 में समझा रहा है अर्जुन को। गीता ज्ञान देने वाले ने कहा है, मैंने यह योग यानी ये भक्ति साधना वेदों वाली यानी गीता वाला ज्ञान जो वेद ज्ञान है, कश्यप के पुत्र सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया सतयुग में, और इक्ष्वाकु ने अपने वंशजों यानी राजाओं को दिया। फिर इक्ष्वाकु वंशी अंतिम कुलकर राजा नाभिराज तक वेद ज्ञान के आधार से भक्ति रही। राजा नाभिराज का पुत्र ऋषभदेव हुआ। ऋषभदेव ने वेद विधि त्याग कर मनमाना आचरण करना शुरू किया। यानी सतयुग में राजा ऋषभदेव से ही वेद विरुद्ध साधना समाप्त होना शुरू हो चुकी थी। यानी सतयुग में राजा ऋषभदेव के बाद से वेद अनुकूल साधना खत्म और वेद विरुद्ध साधना शुरू हो चुकी थी। उसी समय से सब ऋषियों ने एक दूसरे को देख व सुनकर हठ योग व घोर तप किए जो शास्त्र विरुद्ध थे। उसी अनुभव से 18 पुराणों की रचना की गई। यानी इन पुराणों में वो वेदों वाला ज्ञान नहीं है, क्योंकि जिन ऋषियों ने सुनी सुनाई बातों के आधार से इन पुराणों की रचना की है, वो ऋषि स्वयं वेद विरुद्ध साधना किया करते थे। तो भला उनके अनुभव और उनकी साधना उनके द्वारा लिखे पुराणों में हमें कहाँ से मिलेगी, जब वो ऋषि खुद ही वेदों के विरुद्ध साधना किया करते थे। गीता अध्याय 4 श्लोक 1 और 2 में यह भी स्पष्ट किया है, हे परंतप अर्जुन, ये योग यानी भक्ति, ये गीता वाला ज्ञान, ये वेदों वाला ज्ञान, गीता वाला ज्ञान बहुत काल से नष्ट हो चुका है। यानी सतयुग के 1 लाख वर्ष बाद से ये गीता और वेदों वाला ज्ञान नष्ट हो चुका है, लुप्त प्राय हो गया। अब निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, इसके निष्कर्ष की ओर हम बढ़ेंगे। वेद ज्ञान का अभाव नाभिराज के बाद, यानी सतयुग में नाभिराज के समय तक भाई और बहनों वेदों के अनुसार साधना होती थी, लेकिन नाभिराज के बाद जब उनके पुत्र ऋषभदेव अयोध्या के राजा बने तो ऋषभदेव ने फिर मनमाना आचरण करना शुरू कर दिया था, वेद विरुद्ध भक्ति साधना करनी शुरू कर दी थी। वेद ज्ञान का अभाव नाभिराज के बाद सतयुग में हो गया था, यह ऊपर प्रमाणित कर दिया है। ऋषियों ने शास्त्र विधि त्याग कर यानी वेदों वाली साधना को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण किया, यह अनुभव पुराणों में लिखा है और उन्हीं ऋषियों का अनुभव इन पुराणों में लिखा हुआ है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है। अब गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 और 24 में क्या कह रहा है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23, जो व्यक्ति यानी जो भगत शास्त्र विधि को त्याग कर यानी वेदों और गीता वाली साधना को त्याग कर जो अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, हरे रामा हरे कृष्णा राम राम राधे राधे श्याम मिला दे, तीर्थों पर जाना, व्रतों पे जाना, व्रत करना, पैदल यात्रा करना, कावड़ लेके आना, देवी देवताओं की पूजा करना, पितृ पूजा करना, भैरव भूत की पूजा करना, श्राद्ध निकलना, चौराहों की पूजा करना, पेड़ पौधों की पूजा करना, दुनिया भर के मनमाने पाखंड जंतर मंत्र, ये सब वेद विरुद्ध साधना है। तो गीता ज्ञान देने वाला ये भगवान ब्रह्म गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में अर्जुन से क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति, जो साधक, जो भगत शास्त्र विधि को त्याग कर यानी वेद और गीता में लिखी सत्य साधना को त्याग कर जो अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसको न तो सुख प्राप्त होता है न सिद्धि प्राप्त होती है। जो कार्य सिद्ध करती है
मोक्ष में सहयोगी होती है तथा न उसकी गति यानी मोक्ष होती है। अब बताओ, मारीची की गति नहीं हुई, वेद विरुद्ध साधना करने वाले मारीची की गति नहीं हुई। कितनी बार गधा बना, कितनी बार कुत्ता बना, कितनी बार बिल्ली बना, कैसे कैसे भाव में जाकर उसने कष्ट भोगे। ये गीता अध्याय 16 श्लोक 23 का निष्कर्ष है। अब गीता अध्याय 16 श्लोक 24 क्या कह रहा है कि फिर हमें क्या करना चाहिए? इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म करने योग्य हैं और अकर्तव्य जो भक्ति कर्म न करने योग्य हैं उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है कि भैया ये वेद और गीता ही प्रमाण है कि कौन सी भक्ति करनी चाहिए और कौन सी भक्ति नहीं करनी चाहिए। और गीता जी ने अपना निष्कर्ष बता दिया। गीता ज्ञान देने वाले ब्रह्म ने गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में बता दिया कि अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, शाश्वत स्थान सतलोक में जाना है, तो भाई उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उस विशेष ज्ञान की प्राप्ति के लिए तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। और तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार यदि तू सत भक्ति करेगा तो तेरी मुक्ति होगी, तो तेरा मोक्ष होगा। तो भाई और बहनों, वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में पृथ्वी पर एकमात्र सतगुरु रामपाल जी हैं, जिनके पास वो तत्व ज्ञान है जिस तत्व ज्ञान के विषय में गीता बोलने वाले ब्रह्म ने अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में निर्देशित किया है। तो गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में क्या कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म करने योग्य हैं और अकर्तव्य जो भक्ति कर्म न करने योग्य हैं उन सब के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो शास्त्रोक्त साधना कर यानी शास्त्र विधि के अनुसार साधना कर। ये गीता अध्याय 16 श्लोक 24 का निष्कर्ष है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? विशेष यानी इसमें विशेष बात क्या है? जब गीता का ज्ञान बताया गया उस समय द्वापर मात्र 100 वर्ष शेष था। यानी इस कलयुग की शुरुआत में केवल 100 वर्ष ही शेष थे, जिस समय महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता जी का ज्ञान बोला गया था। ये वेदों वाला ज्ञान फिर से बोला गया था और ये वेदों के विपरीत साधना होती हुई आ रही है सतयुग से, लाखों वर्ष से। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जब गीता का ज्ञान बताया गया उस समय द्वापर युग मात्र 100 वर्ष बचा हुआ था समाप्त होने में। गणित की रीति से समझते हैं 4 युग हैं। सतयुग का कुल समय कितना होता है? 17,28,000 वर्ष। त्रेता युग का कुल समय कितना होता है? 12,96,000 वर्ष। फिर द्वापर युग का कुल समय कितना? 8,64,000 वर्ष। और इन सब का योग कितना हुआ? 38,880,000 वर्ष। जब गीता का ज्ञान बताया गया कब? द्वापर के अंत में। तब द्वापर मात्र 100 वर्ष शेष था, यानी द्वापर युग खत्म होने में केवल 100 वर्ष शेष था, बाकी द्वापर भी पूरा बीत चुका था। इसलिए सतयुग के प्रारंभ से यानी 38,08,800 प्लस ये इसमें -100 कर देंगे तो 38,87,900 वर्ष के बाद गीता का ज्ञान बताया गया। नाभिराज राजा का समय सतयुग के प्रारंभ में रहा है और नाभिराज के बाद से ये वेदों के विपरीत भक्ति साधना शुरू हो गई थी। नाभिराज राजा का समय सतयुग के प्रारंभ में रहा है क्योंकि वह इक्ष्वाकु जी का परपौत्र था। मनु का जीवन काल सतयुग के प्रारंभ में रहा है। राजा इक्ष्वाकु मनु जी का पुत्र था। यदि नाभिराज तक 1,00,000 वर्ष सतयुग बीत गया माना जाए तो गीता का ज्ञान राजा नाभिराज जी से 37,87,900 वर्ष बाद कहा गया, द्वापर के अंत में, महाभारत के क्षेत्र में। सतयुग के 1,00,000 वर्ष के बाद से जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण ऋषियों ने किया वह अनुभव पुराणों में भरा हुआ है। अंतिम कुलकर राजा नाभिराज के बाद से अयोध्या के राजा उसके पुत्र ऋषभदेव ने जो वेद विरुद्ध साधना शुरू कर दी थी, उसके बाद ऋषियों ने एक दूसरे की कही सुनी बातों के आधार से और अपनी भक्ति साधना के अनुभव के आधार से जो पुस्तकें लिखी
उनको पुराण कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है। और भाइयों और बहनों, जो ज्ञान सतयुग की शुरुआत में समाप्त हो गया था ऋषभ देव के बाद, वेदों वाला ज्ञान, उसके बाद वही वेदों वाला ज्ञान दोबारा से 38 लाख और कुछ वर्षों के बाद द्वापर युग के अंत में गीता के रूप में फिर से सुनाया गया, फिर से बोला गया। तो इतने लंबे समय तक जो ये वेद ज्ञान लुप्त हो गया था, नष्ट हो गया था, और इस दौरान जितने भी साधु संत महात्मा ऋषि हुए हैं, उन्होंने जो भी भक्ति करी, जो भी अपने अनुभव की पुस्तकें लिखी, वो सब वेद विरुद्ध थी। और उन्हीं को हमने पुराणों का नाम दिया है, उपनिषदों का नाम दिया है। तो भाइयों और बहनों, उन पुराणों में यानी 18 पुराणों में और उपनिषदों में और उन ऋषि महर्षियों के अनुभव की पुस्तकों में पूर्ण मुक्ति का मार्ग नहीं है, शास्त्र अनुकूल साधना का ज्ञान नहीं है। सतयुग के 1 लाख वर्ष के बाद से जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण ऋषियों ने किया, वह अनुभव पुराणों में भरा हुआ है। इसलिए गीता ज्ञान देने वाले ने कहा है, इसलिए गीता का ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म ने गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 1 और 2 में कहा है कि यह यथार्थ वेद ज्ञान लुप्त प्राय हो गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि सतयुग के शुरू से 1 लाख वर्ष बाद से गीता ज्ञान देने तक वेद ज्ञान लुप्त था, और शास्त्र विरुद्ध साधना व कर्म कांड जो ऋषि करवाते थे, वह पुराणों तथा उपनिषदों में भरा हुआ है। वह है हट करके कठोर तप करना, तीर्थों का भ्रमण करना, क्योंकि वो साधु संत महात्मा ऋषि वेदों के विरुद्ध यही कार्य किया करते थे। मठों में जाना, तीर्थों पे जाना, तपस्या करना, व्रत रखना। और हमने मान लिया कि इन साधु संत महात्मा ऋषियों को तो वेदों का ज्ञान होगा, ये बड़ी अच्छी संस्कृत बोलते हैं, तपस्या करते रहते हैं, जबकि उनकी सारी की सारी साधना मन कल्पित थी, शास्त्रों के विरुद्ध थी, वेदों के विरुद्ध थी। और उन्होंने अपना वो सारा का सारा अनुभव, वो आदि अधूरी साधना, मनमाना आचरण, उन्होंने पुराणों के रूप में लिख कर छोड़ दिया, आप और हमारी दुर्गति के लिए। वह पुराणों तथा उपनिषदों में भरा हुआ है। वह है हट करके कठोर तप करना, तीर्थों का भ्रमण, पितृ पूजा, भूत पूजा, कर्मकांड, देवताओं की पूजा, मूर्ति पूजा, शिवलिंग की पूजा, व्रत करना, श्राद्ध करना, पिंडदान करना तथा पर भी नहाना आदि आदि, जो गीता में नहीं कहा है, अपितु गीता जी ने तो मना किया है। अब देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि भाई बड़े आश्चर्य की बात है कि गीता का ज्ञान पढ़कर भी पहले वाला अज्ञान घसीटा जा रहा है। यानी वर्तमान के हमारे धर्म गुरु, धारा प्रवाह, संस्कृत बोलने वाले आचार्य शंकराचार्य गीता जी को भी पढ़ रहे हैं, और गीता जी भक्ति और भगवान के विषय में क्या बता रही है, और उसके बावजूद भी ये हमारे धर्म गुरु उसी मनमाने आचरण को खुद भी कर रहे हैं और आम समाज से भी करवा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, हमारे धर्म गुरुओं को शास्त्र अनुकूल साधना का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था और ना वर्तमान में है। अगर होता और पूरा समाज यदि शास्त्रों के अनुसार, गीता के अनुसार भक्ति साधना कर रहा होता, तो सतगुरु रामपाल जी कहते हैं कि बच्चों, फिर मैंने अपने सिर में दर्द करने की आवश्यकता नहीं थी। आश्चर्य है कि गीता का ज्ञान पढ़कर भी पहले वाला अज्ञान घसीटा जा रहा है। फिर गीता व वेदों को किस लिए पढ़ते हो भाई? अरे जब तुमने गीता और वेदों के विपरीत साधना करनी है, उल्टी साधना करनी है, फिर क्यों गीता और वेदों को सामने रख के दुनिया को भ्रमित करते हो? क्यों फिर रोजाना गीता का पाठ करते हो, ये कथाएं करते हो? पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता और भक्ति कर्म गीता यानी वेदों के विपरीत कर रहे हैं। गीता का ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात तो पुराणों तथा उपनिषदों में बताई शास्त्र विधि विरुद्ध साधना त्यागनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति हाथ में मानचित्र की पुस्तक लेके चल रहा है और मानचित्र कह रहा कि भैया अभी तू जयपुर में है, तेरे को जाना दिल्ली, दिल्ली के लिए ये रास्ता है। अब हाथ में तो उसने वो मानचित्र वाली पुस्तक ले रखी है, मानचित्र को खोल भी रखा है,
जिसमें जयपुर से दिल्ली का रास्ता बता रखा है, और जा रहा है वो व्यक्ति उस पुस्तक को हाथ में लेकर बंबई की तरफ विपरीत दिशा में, तो क्या फायदा फिर वो पुस्तक हाथ में लेने का, मानचित्र देखने का, जब तू उल्टी दिशा में जा रहा है। तो ये हमारे वर्तमान के जितने साधु संत महात्मा और ये पहले वाले जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये नाम तो लिया करते थे कि मैं वेदों के अनुसार कथा कर रहा हूँ, गीता जी के अनुसार कर रहा हूँ, लेकिन ज्ञान सारा का सारा मनमाना, उनके विपरीत, उनके विरुद्ध, तो क्या फायदा फिर उन गीता और वेदों का हवाला देने का। पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता और भक्ति कर्म गीता यानी वेदों के विपरीत करते हैं। गीता का ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात तो यानी ये गीता जी का ज्ञान प्राप्त होने और समझ में आने के बाद तो हमने वो पुराणों वाली, उपनिषदों वाली वो घटिया साधना, जिसका गीता और हमारे वेदों से कोई मिलान ही मेल नहीं खाता, हमने उस पुराणों वाली साधना को छोड़ना चाहिए था गीता जी का ज्ञान होने के बाद तो, लेकिन हम तो उन्हीं साधनाओं को घसीटे जा रहे हैं। गीता का ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात तो पुराणों तथा उपनिषदों में बताई शास्त्र विधि विरुद्ध साधना त्यागनी चाहिए थी, सो नहीं त्यागी। यानी आज भी हमारे धर्मगुरु उसी आदि अधूरी साधना को घसीटे फिर रहे हैं। इससे यह स्वयं सिद्ध है कि हिंदू समाज हिंदू शास्त्रों में बताई साधना त्याग कर ऋषियों के अनुभव का अनुसरण करते हैं, जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में व्यर्थ कहा है, शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण कहा गया है।